आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे थंब जो कि प्रपोज हुए हैं बाय साइंटिफिक कम्युनिटी टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बाय वेरियस रेडियो आइसोटोप्स। एक ऐसा ही मेजर रूल है n/p का रेशियो, जो हमारे अगर ऑल द नोन आइसोटोप्स हैं वो हम प्लॉट करें ग्राफ पे, जिसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स p लें, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सारे आइसोटोप्स जो लाई करते हैं आउटसाइड ऑफ स्टेबल np रेशियो रीजन वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे इस फिगर में शो कर रखा है। ये है हमारा स्टेबल, ठीक है। इससे अलग जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे वो अल्फा डिके कर जाएंगे, और जो इससे ऊपर लाई करेंगे स्टेबल लाइन से वो सब बीटा डिके कर जाएंगे, ठीक है। जो ये ग्राफ है वो एग्जिबिट कर रहा है स्ट्रेट लाइन बिहेवियर विद यूनिट स्लोप अप टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब तक 25 होते हैं तब तक ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। P इज इक्वल टू 25 के ऊपर इन सब आइसोटोप्स का n/p रेशियो जिनका लाई कर रहा है बिलो द स्टेबल रीजन वो हमारे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और जिनका n/p रेशियो लाई कर रहा है अबव द स्टेबल रीजन वो बीटा डिके कर जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा हैवी आइसोटोप होते हैं p ग्रेटर देन 83 के, वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनका रिलेटिवली लार्जर न्यूक्लियाई होता है और वो अल्फा डिके हो जाता है उनका। गामा रे एमिशन डज नॉट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ पार्टिकल, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ एटम को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाने के, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें अपना पार्ट सॉल्व करने हैं इस पैसेज को पढ़ने के बाद। तो हमारा फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि हाउ वुड द रेडियो आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 27 वो अंडरगो करेगा रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमारा क्या है, एटॉमिक मास कितना है 27 है, एटॉमिक मास है हमारा 27, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, ए हमें गिवन है 27, ए कितना होता है, ए होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर हैं हमारे 27, ठीक है। और जो मैग्नीशियम होता है इसका Z कितना होता है, Z होता है 12, ठीक है। तो यानी हमारे पास अगर हम इससे n/p का रेशियो निकाले तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, Z अगर 12 है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हो गए, तो n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 27 माइनस 12, जो कि कितने होंगे, ये होंगे 15 न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ये आ गई हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम n/p का रेशियो निकाल लेते हैं। तो n/p का रेशियो कितना है, 15/12 है, जो कि क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है हमारा 1, ग्रेटर देन 1 है, यानी इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा। अब 1 से बड़ा स्लोप होने का मतलब क्या है, देखो अगर ये है हमारी स्टेबल लाइन, एन अगर हमारा क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 12 है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स उसके इक्वल नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इस केस में क्या होगा, हमारा ये n/p का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, यानी ग्राफ का जो स्लोप है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो कुछ इस रेंज में लाई करेगा, स्लोप बड़ा है तो वो इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। हमारा y/x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इस रेंज में लाई करेगा, यानी हम उसका क्या हो सकता है, अल्फा बीटा डिके पॉसिबल है। n/p का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो हम ग्राफ से कह सकते हैं इसका बीटा डिके पॉसिबल है, यानी मैग्नीशियम क्या करेगा, रेडियो एक्टिव डिके करेगा विद हेल्प ऑफ बीटा डिके। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है कि इसका होगा बीटा डिके, ठीक है। और ये तीनों ऑप्शंस हमारे गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इसमें पूछा है जब थोरियम 230 सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके करता है तो वो Bi 214 में चेंज होके फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो हमें सीक्वेंस बतानी है कि क्या क्या प्रोसेस अकर हुए होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं कि जो ये थोरियम 230 है ये कर रहा है हमारे Bi में चेंज हो रहा है जिसका मास नंबर 214 है, और हम मान लेते हैं कि इससे क्या हो रहे हैं,
एक्स अल्फा डिके हो रहे हैं, यानी एक्स पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स, और वाई अमाउंट ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। गामा रे निकलने पर हमारे सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में एटम जाता है, कोई भी वो प्रोसेस में चेंज नहीं आता है, कोई भी एटम में कन्वर्जन नहीं होता है, तो हम कोई पार्टिकल नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा चेंज आ गया। ये होता है 90 और ये होता है 83। तो अब देखो, मैं अगर यहाँ पे कंजर्व करूँ सबसे पहले z, कंजर्व z, तो मेरा क्या होना चाहिए, 90 शुड बी इक्वल टू 83 प्लस 2x माइनस वाई। और कंजर्व करूँ मैं अगर एटॉमिक मास, मास नंबर a, तो क्या आएगा, 230 शुड बी इक्वल टू 214 प्लस 4x। तो यहाँ से मेरा x कितना आ गया, x आ गया 230 माइनस 214 बाय 4। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 230 माइनस 214, 16/4 यानी 4। तो नंबर ऑफ अल्फा डिकेज आ गए 4। अब x की वैल्यू 4 अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ तो 90 इज इक्वल टू 83 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस वाई। इससे y कितना आ गया, 8 9 10 11 91, y आ गया मेरा 91 माइनस 90 यानी 1। तो इससे हमें पता लगता है कि 4 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और y मतलब 1 बीटा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, तो 4 हमारी सीक्वेंस कुछ मैटर नहीं करती कि पहले अल्फा निकले फिर बीटा निकले या अल्फा बीटा अल्फा अल्फा ऐसे निकले। तो हमारे बस हमें ये याद रखना है 4 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और 1 बीटा पार्टिकल। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इसमें 3 अल्फा पार्टिकल्स हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, इसमें 4 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल निकल रहा है। थर्ड ऑप्शन भी गलत है और फोर्थ भी रॉन्ग है। तो इस पार्ट के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब फाइनली हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पूछा है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, जो जितनी ज़्यादा स्पीड से आएगा उसका पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, और मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है इसका मास इन तीनों में सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट मास। ठीक है, इनर्शिया की वजह से हाईएस्ट मास होता है और इसकी स्पीड क्या होती है, एंड मास ज़्यादा होने की वजह से ये लोएस्ट स्पीड पे चलता है। ठीक है, और जो बीटा पार्टिकल होता है उसका मास मिड रेंज का होता है, लेस देन अल्फा पार्टिकल होता है, और स्पीड भी मोर देन एंड मोर स्पीड देन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और फाइनली जो हमारा गामा रे होती है, गामा रे का हमारी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। गामा रे हैज़ हाईएस्ट स्पीड, और इसका मास तो हमें पता ही है कि रेस्ट मास 0 होता है और स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी पेनिट्रेशन पावर होगी वो गामा रे की सबसे ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन डेप्थ हमारी गामा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद हमारी होती है बीटा की, और सबसे कम होती है अल्फा की। तो हम ऑप्शंस देखें तो हमारी कौन सा ऑप्शन ठीक है, गामा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, एंड हमने इसी के साथ तीनों पार्ट्स अपने सॉल्व कर लिए एंड ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।